नलिन जी, मैं इसमें आदित्य जी सीधा कहूंगा, मोदी जी का मॉडल है काम करके उससे बातें करना, और काम है उनका विकास फोकस। उस विकास में किसी भी धर्म के प्रति कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कह सकते हैं कि आप डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। मैंने कहा ना, सड़कें हो, नौकरियां हो, अभी पीछे 75,000 नौकरियों की डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। मैंने कहा ना, सड़कें हो, नौकरियां हो, अभी पीछे 75,000 नौकरियों की चिट्ठियां दी है अभी 22 एक आधा दिन पहले मोदी जी ने। मुझे बताइए, ये कोई छोटी बात है? 36 करोड़ लोगों को मुद्रा के लोन मिले ताकि वो स्वयं अपने पैरों पे खड़ा हो जाए बिना किसी प्रकार के सिक्योरिटी की। तो विकास के काम के सामने नहीं है। अब वारिस भाई तो बहुत लंबा चौड़ा सुना रहे थे साध्वी प्रज्ञा पे, थोड़ा सा याद कर लीजिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बयान। उन्होंने क्या कहा था, अरे हिंदुस्तान की पुलिस 15 मिनट साइड हो जाइए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। अभी आपके एक और वरिष्ठ नेता ने कहा कीड़े मकोड़े हैं ये लोग। तो मतलब ऐसा है वारिस भाई, आप लोग ये सारी चीजें इसलिए उठाते हैं, आप स्वयं नहीं उठाते क्योंकि आपने तय कर रखा है कि आप अपने इलाके में शायद काम करते हैं इसलिए चुन के आते हैं, लेकिन आपकी पार्टी की नीति तो दिखती है इससे। एक उदाहरण उठा के ले आते हो और आप फिर उसके बाद कहते हो ये नहीं है, काम पे कभी आप डिबेट करेंगे नहीं। आप डॉलर पे बात ले आए रुपए को लेकर, आप भी जानते हैं कि विश्व की सारी करेंसीज कोलैप्स हो गई भारतीय रुपए को छोड़कर। एक ही मात्र देश इसमें है दुनिया में जो आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से लोग यहाँ पर लाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, और कहीं नहीं जाना चाहते। तो ये बातें जो है खटकती है क्योंकि इस राजनीति के सामने आपका कोई मॉडल नहीं है। जी वारिस भाई। नहीं, देखिए नलिन जी ने कहा क्या प्रधानमंत्री ने आर्थिक व्यवस्था सुधार दी, विकास का काम किया, तो मैं पूछना चाहूंगा विकास का काम अगर होता तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो भी आया है उसमें भारत ने सिर्फ अफगानिस्तान को पीछे छोड़ा है। अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दिया क्योंकि वो एक वॉर जोन के अंदर है, वरना तो भारत उसके भी पीछे चले जाता। तो आज सोचिए नलिन भाई, आप हम दिवाली बना रहे हैं, लोग देश दिवाली बना रहा है, मगर सैकड़ों लाखों युवा लोग, घर वाले, औरतें, महिलाएं हैं हमारी जिनके घर में आज भी दिया नहीं जला, जिन्होंने धनतेरस के अंदर आज भी कुछ सामान नहीं खरीदा क्योंकि पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई, कोविड काल आ गया, आपकी गलत नीतियों की वजह से लाखों लोगों की कोविड में जान चले गई। उसका कौन क्या नीति थी आपके पास कोविड काल में? नलिन को लीजिए, उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जल्दी 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 प्लीज। नलिन जी देखिए कितनी इनकी सोच को किस प्रकार से इन्होंने दर्शाया। कोविड महामारी में भारत की प्रशंसा हुई है। इस देश में फेस मास्क नहीं बनते थे, पीपीई किट नहीं बनते थे, करोड़ों की तादाद में हर महीने बनने लगे। सैनिटाइजर नहीं बनते थे, बनने लगे। यहां इस देश में 15,000 तो कुल पलंग थे इस देश में जहां पर आपका वेंटिलेटर था। 70 साल की कहानी बता रहा हूं आपको मैं, 70 साल, और एक साल के अंदर में ये 3 गुना हो गया। अस्पताल खड़े किए गए, फटाफट जो है पहले हाइड्रोक्लोरोक्विनीन थी, दुनिया के देशों को किया, फिर वैक्सीन इस देश में खुद खड़ा किया। उस वैक्सीन को वैक्सीन मैत्री के साथ 150 देशों तक भेजा गया मुफ्त में। देश के अंदर में मुफ्त में वैक्सीन पूरे देश को लगाया गया। 250 करोड़ डोज, 250 करोड़ डोज। मतलब ये जो उपलब्धियां हैं, जो भारत को आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी और उनकी सरकार लगी रहती है, इस बातों पे दुनिया ने प्रशंसा कर दी। और भारत भाई जो है ये कह रहे हैं, बिल्कुल ये महामारी में किसके परिवार को चोट नहीं पहुंची, लेकिन एक दुनिया में वैश्विक महामारी आए उसके लिए भी मोदी जी के नाम को ही खींचेंगे कि जैसे वो लेकर आए थे। अब ये इनकी राजनीति को दर्शाता है। ठीक है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आप पहले मुझे सुन नहीं पा रहे थे। शुभ दीपावली आचार्य जी आपको। और आपने कितना डिस्कशन सुना मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी बहस हुई मेजॉरिटी अपीजमेंट वर्सेस माइनॉरिटी अपीजमेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जब भी तस्वीरें आती हैं, उनकी आस्था से जुड़ी तस्वीरें आती हैं, सीधा ये कहा जाता है ये तो इलेक्शन से जुड़ी हुई तस्वीरें। देखिए ऐसा है, भारत के प्रधानमंत्री भी एक व्यक्ति हैं और भारत के प्रधानमंत्री की भी एक निजी आस्था है। भारत के प्रधानमंत्री का एक व्यक्तिगत उनकी श्रद्धा है, और अगर वो अपनी श्रद्धा के आधार पर, अपनी निजी आस्था के आधार पर, अपनी व्यक्तिगत भावना के आधार पर अगर मंदिर जाते हैं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो व्यक्ति का एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो हमें भारत का संविधान भी देता है। और अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए वेटिकन जाता है,
तो कोई हंगामा नहीं होता है। और दूसरा, ब्रुनई का सुल्तान भी हज करने जाता है, तब कोई हंगामा नहीं होता है। तो अगर भारत का प्रधानमंत्री अयोध्या जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री अपनी श्रद्धा के मुताबिक मंदिर जाते हैं, तो इसमें तो कोई सवाल उठाना कोई जरूरी नहीं है, और ना कोई सवाल बनता अदिति। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब भारत के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी निजी आस्था के आधार पर मंदिर जाते हैं, लेकिन उनकी पूरी पार्टी इसका राजनीतिकरण करना चाहती है, तब सवाल होता है। सवाल इस पे नहीं है कि प्रधानमंत्री जी मंदिर क्यों जा रहे हैं, सवाल बिल्कुल इस पे नहीं है। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा कि जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए। मैं खुद रामलला के दर्शन करने के लिए गया था, मेरी आस्था है, और इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था है भगवान श्री राम में। तो राम जो है वनवास से जब लौटे हैं, लंका फतेह करके जब लौटे हैं, तो उनके आने की खुशी में दीपावली का आयोजन किया गया था। तो ये तो सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए एक बड़ा सौभाग्य का विषय है। तो आज अगर देश का प्रधानमंत्री अयोध्या जाता है, और अयोध्या गए हैं, देश के प्रधानमंत्री अयोध्या गए हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन होगा क्या अदिति कि बीजेपी इसका राजनीतिकरण करके राजनीतिक फायदा उठाना चाहेगी, उस पर सवाल हो। ठीक है आचार्य जी, मैं जवाब आपको दिलाती हूँ। प्रमोद कृष्णम जी ये कह रहे हैं नलिन कोहली जी की प्रधानमंत्री की भी आस्था है, उन्हें भी अपनी आस्था को प्रैक्टिस करने का अधिकार है। सवाल इस बात पर नहीं है प्रधानमंत्री क्यों गए मंदिर, या प्रधानमंत्री की पूजा करते हुए तस्वीरें क्यों आई। सवाल है जब बीजेपी और बीजेपी से जुड़े तमाम नेता उसका राजनीतिकरण करते हैं, उनका सवाल ये है, वो कह रहे हैं आप इसमें राजनीतिक फायदा ढूंढते हैं। अदिति जी सवाल उठा रहे हैं वारिस भाई और प्रमोद कृष्णन जी। आचार्य जी पहले आपको दीपावली की शुभकामनाएं, क्योंकि अभी आप शो पे अभी आए हैं, तो इसमें सवाल क्या उठ रहा है, उठाने वाले जो उठा रहे हैं वो इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, और जवाब भाजपा से पूछ रहे हैं। अब इससे ज्यादा अजीब बात क्या हो सकती है अदिति जी, मुझे बताइए। अभी तक मुझे एक भाजपा के नेता को दिखा दीजिए जो बैठ के डंके के चोट पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी यहाँ गए, प्रधानमंत्री जी वहां गए, हम इस पे वोट चाहते। कोई कहीं पर सुना है? बिल्कुल नहीं सुना। लेकिन वारिस भाई जब से प्रोग्राम में बैठे बोल रहे हैं अब आचार्य जी हैं वो बोलने लग गए, तो दुनिया इसमें राजनीतिकरण कर रही है। भाजपा छोड़ के जवाब भाजपा से पूछा जा रहा है। भाई यहाँ पर ये कह रहे हैं आचार्य जी, प्रमोद कृष्णम जी, नलिन कोहली कह रहे हैं राजनीतिकरण हम नहीं कर रहे, राजनीतिकरण तो जो आरोप लगा रहे हैं वो कर रहे हैं। पहले प्रमोद कृष्णम जी आप, उसके बाद वारिस भाई आप, जल्दी जल्दी प्लीज। निगत मैं आपको मंच दूंगी, प्लीज जस्ट बी पेशेंट विद मी। अदिति मुझे आप बताइए कि जब कोई कांग्रेस का नेता किसी मदरसे में जाता था, या किसी उलेमा के यहाँ जाता था, किसी मस्जिद में जाता था, किसी दरगाह पे जाता था, किसी मजार पे चादर पोशी करने जाता था, तो बीजेपी कहती थी कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण है। और अब मोहन भागवत जी अगर उमर इलियासी साहब से मिलने जाते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा। अगर आज ही हजरत निजामुद्दीन की दरगाह, जो हमारे निजामुद्दीन औलिया हैं, उनकी दरगाह पर इंद्रेश जी गए हैं, आरएसएस के बड़े नेता हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा। मैं अपनी निजी राय में अगर ये कहूं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इंद्रेश जी दरगाह जा रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मोहन भागवत जी जो हैं उमर इलियासी साहब से मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी शारजाह में एक मस्जिद में गए थे। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये काम हम करें, अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई हम भगवान राम में आस्था रखते हैं, भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हमारे जीवन का आधार है राम, हमारे प्राणों के आधार है राम, हमारे सनातन संस्कृति के आधार है राम, लेकिन जो दूसरा मजहब है, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, हम उनका भी इज्जत करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, तो हमें कहा जाता है आचार्य प्रमोद कृष्णम तो मौलाना हो गए हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम तो पैगंबर मोहम्मद की मोहब्बत की बात कर रहे हैं। लेकिन भाई यही तो भारत की संस्कृति है जो हम कर रहे थे और हम करते हैं। ये तुमने आज शुरू किया है, हम इसके लिए आपको बधाई देते हैं, हम कहते हैं यही देश है।